कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिससे लड़ने के लिए लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ा। लेकिन बंदा अपने घरों में रह के करेगा तो करेगा क्या? ना कोई अच्छी सी मूवी आती है, ना कोई अच्छे से गाने आते हैं। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री को संभालेगा कौन? क्या कोई है जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक नया नाम दे सके? पैसा ही पैसा होगा। ये कोई स्टार है? ये तो टट्टी है। ये तो किसी रोड का छपरी लग रहा है। तो ये भाई साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और लड़की के ऊपर थोड़े बहुत पैसे उड़ाते हैं और लड़की को एटीट्यूड दिखाते हैं। लड़की भी गोल्ड डिगर बन जाती है और भाई साहब चले जाते हैं। जब आप एंड में जरा सा गौर करोगे तब आप देखोगे जो भाई साहब की गाड़ी है वो बदल ही जाती है बाय बाय करते में। और भाई जो लिप सिंग इन्होंने जो कर रखी है भाई गाने में, वाह मजा आ गया देखते ही। तो चलिए चलते हैं इनकी अगली बकचोदी पे, जहाँ इन्होंने तो भाई बकचोदी पूरी पार ही कर रखी है। अरशद सिंगर, एक मिनट, क्या बोला है जरा फिर से सुनाना। अरशद सिंगर, कुछ भी एक तो साला पता ही नहीं चला कि भाई सब पियानो बजा रहे हैं या पियानो पे तबला बजा रहे हैं। और ये भाई सब गिटार भी बजा लेते हैं, वाह। तुमसे ना हो पाएगा। और ये भाई साहब तो कॉन्सर्ट भी करते हैं। खिदमत गरीब लोगों की बस करना जिसका काम है, जावेद उसका नाम। तूने गंदे गाने सुना है, दिमाग खराब करके रख दिया है। अरशद सिंगर, ये ले पैन पकड़ी, इतने गंदा गाना सुनाया, पूरे खान खराब करके रख दी तूने हमारे। हे जी, आपने कौन से इतने अच्छे पैसे दिए तुम्हें? और उधर ऑडियंस को तो पता ही नहीं चल रहा कि साला चल क्या रहा है स्टेज पे। वो देख, पूछ 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 पूछ, ए बेटा खाना कब मिलेगा? ओ भोसड़ी वाले चाचा। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले। म्यूजिक बदलती है जिंदगी बदलती। तो मैंने आपको अब तक दिखाया कि ये भाई साहब गाना भी गा लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं, लोंडिया भी छेड़ लेते हैं और कॉन्सर्ट भी करते हैं। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपके कानों से खून बहने लगेंगे। इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल, इस कव्वाली के टाइम पे यहाँ पर गिटार क्यों रखा हुआ है? दूसरा सवाल, ये बंदा जब यहाँ पर पियानो बजाने के लिए रखा हुआ है तो ये खुद जाके भाई साहब क्यों पियानो बजा रहे हैं? तीसरा सवाल, ये बंदा यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहा है? और ये वाला बंदा तो भाई साहब कुछ कर ही नहीं रहा है। यही बंदा है जो सिर्फ भाई साहब को देख के कुछ ना कुछ हरकतें कर ही रहा है कि हाँ चलो जो ये कर रहे हैं उसकी हम कॉपी कर लेते हैं। कमली काली है। अरशद सिंगर, ऐसे कौन बोलता है भाई कव्वालियों में? अरशद सिंगर। और ये कव्वाली बस यहाँ तक ही नहीं रुकती। हम जान लुटा देंगे। अरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ऐसी हरकतें करने के बाद फिर मस्जिद से निकाल दिया गया। फिर भाई इन्होंने जो बकचोदी करी है भाई, मतलब बकचोदी की पूरी ही लिमिट पार कर दी कि भाई क्या देखूं मैं, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया कि भाई मैंने क्या देख लिया। कोई सेंस है इस बात की? कुछ समझ नहीं आया होगा आपको, मैं हूं ना इधर आपको समझाने के लिए। तो बेसिकली इधर होता क्या है कि भाई ये लड़की अपने घर से बाहर निकलती है और भाई कुछ गुंडे आके इस लड़की का फोन ले जाते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उधर से ये हीरो आते हैं, इस लड़की से सबसे पहले क्या सवाल करते हैं जब लड़की से रोकती है? जब आप पूछते हो क्या हो गया मैडम, पर नहीं, ये भाई साहब सवाल करते हैं क्या है? तो फिर लड़की उस लड़के को बताती है कि भाई कुछ गुंडे उसका फोन लेके उस तरफ भाग गए हैं और लड़का जो भाई उसको पकड़ता है। दोनों के दोनों उस रोड की तरफ भाग रहे हैं, पर भाई जब सीन बदल जाता है तो भाई साहब उस रोड की तरफ से ही वापस आ रहे होते हैं, पर भाई जो हमारे हीरो है वो दूसरी रोड की तरफ आ रहे होते हैं। बाप रे बाप, कसम से जितना भाई इन्होंने जो रियलिस्टिक पन दिखाया है ना भाई मूवी में, वाह। क्या था भाई, उसने तो बस जब बाइक रोकी तो उसने उसको एकदम थपकी दे दी। ले
गुंडे लोग उससे इतना परेशान हो जाते हैं कि भाई खुद रोक के उसे बोलते कि ले आ जा भाई, ले पकड़ ले हमें, ले। तब वो जो गुंडा है वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और जो हीरो होता है वो उसके पीछे भागता है पत्थर उठा के। पर भाई साहब पत्थर ये अपॉर्चुनिटी है वो गुंडा ले लेता है। तो गुंडा उसके इतने पास होता है, इतने पास होता है, अगर वो पत्थर उठा के उसके सर पे मारे तो हीरो आराम से नॉक हो सकता है। पर नहीं भाई साहब, जब गुंडा जंगलों में भागता है और जब फ्रेम से बाहर हो जाता है कैमरे के, तो हीरो खुद रोक के बोलता है अरे भाई इस तरफ भाग, वापस इस तरफ भाग। रुक रुक साले रुक रुक, अभी आ रहा हूँ, रुक बता तो तेरे को अभी, रुक। अरे भाई रुक जा रुक जा। लास्ट में चोर खुद तंग आके उसके पास जाके बोलता है ले भाई पकड़ ले मुझे, भाई नहीं पकड़ा जा रहा तुझसे, तेरे से पत्थर भी नहीं फेंका जाता, ले मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ले। वाह भाई कितने रियलिस्टिक घुसे मारे हैं भाई। इतनी रियल फाइट तो भाई मैंने आज तक अभी देखी ही नहीं है भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक तो हीरो ने चोर के ऊपर गमछा फेंक के मारा और भाई गमछे में से जो घूसों की आवाज आई है भाई साहब। Hey, y'all, come look at this. फिर ये भाई साहब उस चोर की अच्छे से पिटाई करने के बाद उस चोर को उस लड़की के घर ले जाते हैं। ऊपर से इन भाई साहब को लड़की का एड्रेस कहाँ से मिल गया भाई? ओ भाई वो तेरे साथ में था, वो कौन था? ये मादर अपना काम कर रहा। मजा आया। अरे हरामजादा, तेरा दोस्त होता तो तुझे छोड़कर कैसे भागे हो? Why are we still here? Just to suffer. तेरा दोस्त नहीं है ना? नहीं तो आज के बाद ये काम नहीं करेगा ना? नहीं। अबे भाई वो चोर है, कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है कि अब से चोरी तो नहीं करेगा ना। अबे भाई उनका काम ही चोरी करना होता है गवार। मैम आप 100 नंबर पे कॉल करो और पुलिस बुलाओ, इसको पुलिस करो। नहीं नहीं रहने दो भाई साहब, कोई बात नहीं है, इतनी पिटाई लगी है इसकी सुधर जाएगा ये। तो आप इसको ऐसे ही छुड़वाने में राजी हो? जी भेज दो अभी से, छोड़ दो। ये मोबाइल आप पे यही है ना? जी यही मोबाइल है मेरा। ये लीजिए आपके मोबाइल। भागो। ओ भाई ओ भाई ओ कहाँ खो गए भाई? कहाँ? वीडियो पे ध्यान दो गवारो जाहिल। भाई साहब एक मिनट, अरे जी मैम। पानी वानी कुछ तो पी के चल जाइए। अरे आपने इतना बड़ा एहसान किया मुझ पे, तो आप अरे भाई साहब एक मिनट, पानी तो पी लीजिए गिलास। नहीं शुक्रिया। भाई खत्म। बस भाई हो गया भाई, बहुत देख लिया मैंने भाई, कहाँ से भी खून आने लग गया भाई अब मेरे। बस भाई इससे ज्यादा और नहीं देखी जाएगी भाई बकचोदी। बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना भाई। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपके घर में आके आपकी सारी आइसक्रीम खा जाऊंगा। दैट्स इट।